जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका गुड्डू भैया के चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। चक्रों के इस क्रम में अगला चक्र आता है मूलाधार चक्र। देखिए, पहला चक्र दूसरे चक्र पर निर्भर करेगा। मणिपुर चक्र जो है उसकी शक्ति दी है भगवान ने, और प्राण मूलाधार चक्र यही आधा है, तो स्वाधिष्ठान भी शक्तिशाली होगा। वही यदि स्वाधिष्ठान भी शक्तिशाली है तो मूलाधार भी शक्तिशाली होगा। ये क्रम से चल रहा है। और ये जो मूलाधार चक्र है इसको गणेश चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र को मूलाधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला जो भाग है, सबसे नीचे जो भाग है रीढ़ की हड्डी का जो मूल है, और हमारे गुदा द्वार और जनिंद्री के जो बीच का भाग है, वहाँ पर ये मूलाधार चक्र होता है। हमारा ये जो हड्डी और हड्डियों का जो जोड़ ढांचा है, जो हड्डियां हैं, वो मूलाधार पर ही डिपेंड करती हैं। और यदि हमारा मूलाधार चक्र शक्तिशाली होगा तो हमारी हड्डियां भी शक्तिशाली ही होगी और हड्डियों के रोग हमें नहीं होंगे। और ये जो चक्र है ये लाल रंग की ज्योति जैसा होता है, इस चक्र से जुड़ी हुई। और ये जो चक्र है इसकी जो शक्ति है वो गणेश है। मणिपुर चक्र में जो प्राण आए थे वो प्राण का ही आधा भाग, प्राणों की आधी शक्ति विभाजित होकर मूलाधार में आ जाती है। इसी कारण आप देखते हैं आपके लिंग से मूत्र बस बहता रहता है या वीर्य बहता रहता है, ऐसा नहीं होता। उसे आप खींचने की शक्ति रखते हो, तो उसे जो खींचने की शक्ति है जो वो कौन करा रहा है? वो प्राण करा रहे हैं। मल द्वार से ऐसा नहीं हो कि मल निकलता रहता है, वो संयमित रहता है, खिंचा रहता है। और जैसे हम जाते हैं नित्य कर्म करने को, तो तभी केवल मल उससे निकलता है। इसका अर्थ है कि शक्ति उसे खींच रही है, बंद कर रही है। वो क्या है? प्राण है। प्राण ही है, तो प्राण की जो आधी शक्ति आई है वो मूलाधार में आई है, जिसके कारण जो हमारा लिंग है, जो जनिंद्री है और जो मल द्वार है, ये दोनों संयमित रहते हैं। अब आप विचार कीजिए, मूलाधार चक्र की शक्ति कम हो गई है जैसे, तो एक व्यक्ति है जो बार बार मल त्याग के लिए भाग रहा है, तो उस इंसान का क्या होगा? जैसे 2-3 बार आप मल त्याग के लिए आप चले गए, आप देखेंगे आपका शरीर बेढाल हो जाएगा। आप खड़े नहीं हो पाओगे ठीक से, बेसुध हो जाओगे। इतना इसका बेप्रभाव है किसी व्यक्ति का। देखिए, वीर्य निकलता जा रहा है, फिर होगा क्या? वो इंसान बेसुध हो जाएगा। और जो इसकी शक्ति है बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और जो मणिपुर चक्र है पर निर्भर करती है बहुत अधिक, और हमें चाहिए मूलाधार चक्र को हम शक्तिशाली रखें, नहीं तो हमारा आधार ही खराब हो जाएगा और इंसान का बचना लगभग असंभव हो जाएगा। और ये जो 3 चक्र है, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र, ये तीनों हमारे भौतिक अस्तित्व के आवश्यक है।
अगर ये 3 चक्र नहीं होंगे तो इंसान जीवित ही नहीं रहेगा। और आत्मा को परब्रह्म को जानने की यात्रा तो बात की बात है, जीवधि ही नहीं होगी। और शरीर को जीवित रखना है तो इन तीनों चक्रों को संयमित रखना होगा। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र नष्ट होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, उसे जो लोअर बैक कहते हैं वो पेन होने लगता है और जोड़ों में भी दर्द होता है और फिर इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। और ऐसे इंसान का या तो वज़न ज़्यादा ही कम होने लगता है या फिर एकदम से उस इंसान का वज़न बढ़ने लगता है। और यदि किसी इंसान में ये बीमारी दिखने लगे तो समझ जाए उसका मूलाधार चक्र जो है वो शक्तिहीन हो रहा है। और आप मूलाधार चक्र को ठीक कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम ठीक हो गया है। और फिर आपके मन में ये सवाल होगा कि मूलाधार चक्र हम ठीक कैसे करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, मूलाधार आपको चक्र ऐसे ठीक करना है। सबसे पहले आपको पालती मारकर बैठना है। फिर अपने जो हाथों को छाती के निचले हिस्से के सामने रखें और दोनों भौहों जो रहते हैं ऊपर, भौहों के केंद्र से थोड़ा ऊपर स्थित आज्ञा जो चक्र होता है और वह जिस चीज़ के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें और आराम से बैठे, खामोशी से तथापि स्पष्टता से। या तो आप ओम या फिर ओ का मंत्र उच्चार करें। आप ऐसे बोले बस खाली बैठे बैठे जो मैंने आपको बताया ओम ऐसे करते या फिर ओ का उपचार करते रहें, तो आप देखेंगे आपका जो मूलाधार चक्र है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गया है। तो आज की वीडियो में भक्तों इतना ही। जय माता दी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी चक्रों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।